नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट, हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम बताना है, हर्ष का विलोम क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, निषाद हर्ष का विलोम होता है। नेक्स्ट, आंधी के आम मुहावरा का अर्थ बताना है। आंधी के आम मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट, सॉरी आंधी के आम मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा, आंधी के आम मुहावरा का अर्थ होता है सस्ती वस्तु, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास की और रचना है जैसे कि सूर सागर और है सुरसा रावली, एक और है भ्रमर गीत, ये सब सूरसागर की रचना है। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द क्या है। जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुग्रीव। नेक्स्ट, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, करुण का अस्थाई भाव क्या है। करुण का अस्थाई भाव क्या है, करुण का अस्थाई भाव क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, शोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद विकल्प का चयन कीजिए, तो इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि, ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इंग्लिश का है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर ए इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। एक व्यक्ति मतलब बीमारी से सही होने के मेडिकल ट्रीटमेंट क्या ले सकता है, तो कन्वेल्सेंट ले सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्वेंशन, बीमारी से ठीक होने के लिए। 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वेल्सेंट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को भरना है। 12 नंबर, इस वाक्य का
खाली स्थान को भर। उनका प्रभाव, प्रपोजल मुझे स्वीकार नहीं है। ही प्रपोजल वाज नॉट टू मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का सी नंबर, एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। 14 नंबर का ए पीस ऑफ केक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव। व्हेन डू यू टेक मिल्क, व्हेन डू यू टेक मिल्क, इसका पैसिव बनाना है 14 नंबर का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू फ्लोइंग इंग्लिश, अनुवाद करना इंग्लिश में। वह पास कर सका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही वाज एबल टू पास। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समूह 16 के तत्व में रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलोनियम। पोलोनियम 16 समूह 16 का रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HgCl2 + NaCl। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, किसके द्वारा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अपचयन द्वारा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। ये अपरूप हैं, ये पॉलीमॉर्फ हैं, ये क्रिस्टल संरचना से भिन्न होती है, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, यह लवण किससे बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता। अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता अवरोही क्रम में से जाना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है वेधन क्षमता? गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। नेक्स्ट, विभव का मान ज्ञात करना है, तो 1 वोल्ट हो जाएगा इसका, निकालिएगा तो। नेक्स्ट, अवतल दर्पण 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। 37 का न्यूमेरिकल है।
आवर्धन क्षमता इसका निकालेंगे पहले। m बराबर, आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता m बराबर f बटे f माइनस u, अवतल दर्पण के लिए m बराबर हो जाएगा -1 बटे -4 बराबर 0.-0.25। अब यू निकालेंगे तो 0-0.25 बराबर -12 बट्टा -12 प्लस यू। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 15 आएगा। फिर यहाँ से यू निकालेंगे 15 बट्टा 0.25 तो बराबर 60 इंच आ जाएगा। तो इसका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा अधिक होती है। नेक्स्ट, 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट, 40 का, प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा और जल में क्या होगा। तो 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा 2 सेकेंड तथा 6 सेकेंड के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा लंबा जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 42 का, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका 3 नंबर सही नहीं है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन 0 नहीं होता है। यह तीसरा कथन गलत है। जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रवण होने लगता है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगता है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी द्रव। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। 45 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, राइबोफ्लाविन से बेरी नहीं होता है, B1 से होता है, थायमिन से बेरी होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, काजू में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मूत्र के निर्माण में सहायक होती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मूत्र के निर्माण में सहायक होती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बुमिन। नेक्स्ट, जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमू पक्षी उड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का हो जाएगा अंडा इसमें, शुतुरमुर्ग पक्षी, सॉरी, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा जंतु अमीबा होता है, सबसे बड़ा केपी गोरिल्ला होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? 50 का, इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में केवल वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, वाई गुणसूत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए, डेनिस रिची। डेनिस रिची। नेक्स्ट, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द किसके लिए दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लिनियस। नेक्स्ट, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। 53 का, सॉरी 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनर। 1817 में तत्वों को त्रिकों को समूहबद्ध किया था। नेक्स्ट, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट, अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003 में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन 4, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सही उत्तर हो जाएगा 58। 1929 की महामंदी
इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, लखनऊ कढ़ाई का किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का सी नंबर, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफदर जंग का मकबरा। सफदर जंग का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? 61 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। यह कहाँ है? पेरू में इंडीज पर्वत से होता है उद्गम। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पेरू के एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत से। विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफवाह के क्षेत्र में जल के आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी अफवाह के क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो अपना है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 64 का सुदूर राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत में नहीं है। यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का 4 नंबर, पाक जल डमरू मध्य। ये भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। हरिपुरा कौन से राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी, औरंगजेब के काल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किससे हैं? 69 का ऑप्शन सी,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने किया था? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध समिति। ये राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 फरवरी को। नेक्स्ट, वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का नेक्स्ट कटा हुआ है 72 का। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ? वाटरलू का युद्ध में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ? 72 नंबर का। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट, 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिन्ना और पटेल ने। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी क्या? 74 का ऑप्शन डी, सभी। बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, ये सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, ब्रेग्जिट। नेक्स्ट, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय गान 79 का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था?
स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 में। नेक्स्ट, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब होती है, किस माह में? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अक्टूबर नवंबर माह में। दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सियाचिन है, सियाचिन कहाँ है? तो भारत और सियाचिन 82 का 1 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? जफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिफेंटा पास। नेक्स्ट, चीड़ के पेड़ समानतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़ समानतः किस जलवायु में एक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का बी नंबर उष्णकटिबंधीय मानसून में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए युवा नदी द्वारा। नेक्स्ट, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 वर्ष। लोकसभा के बोलेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा का। और राज्यसभा का बोलेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा का। और वोट देने के लिए तो जानते हैं 18 वर्ष। नेक्स्ट, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? लेसन टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी अनुपम खेर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मई को मनाया जाता है। 5 मई को क्या होता है? 5 मई को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 मई को लुई ब्रेल दिवस। नेक्स्ट, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका लंबाई हो जाएगा 168 किलोमीटर। इसका लंबाई है सुएज नहर का। सुएज नहर बनाने का काम वर्ष 1954 में फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेप्स के द्वारा किया गया था। काम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1854 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। बनकर कब तैयार हो गया सुएज नहर? तो ये 1869 में बन के तैयार हो गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134(1) को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश से प्राप्त निव्वल आय का अंतर। नेक्स्ट, पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का, ऑप्शन बी, निश्चित क्षेत्र का। नेक्स्ट, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट की लंबाई किसकी है? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट की लंबाई किस देश का है? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल में।